वो आदमी मिट्टी के खिसकने से जिंदा दफन हो गया था। उसने कार की खिड़की खोली और ये देखने के लिए हाथ बाहर निकाला कि मिट्टी कितनी मोटी है, लेकिन मिट्टी का एक तेज बहाव कार के अंदर आ गया। खौफजदा होकर उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। जैसे ही उसने खुद को शांत करना शुरू किया, सनरूफ अचानक टूट गया। उसने टूटे हुए शीशे को सील करने की कोशिश करते हुए जल्दी से कुछ टेप उठाई, लेकिन पतली टेप उस दबाव को सहन नहीं कर सकी और वो जिंदा दफन होने ही वाला था। जब उसने सीट के नीचे एक जैक देखा, तो उसने उसे उसकी अधिकतम ऊंचाई पर एडजस्ट किया और सनरूफ को सहारा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यह तरकीब काम कर गई। ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे स्थिर हो गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहराई में दफन था। कॉल नहीं लग सकी। फिर उसने कार के रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आती हुई सरसराहट की आवाज ने उसे और भी ज्यादा निराश कर दिया। खुद को एक पल के लिए शांत करने के बाद उसे एक योजना सूझी। उसने पैसेंजर सीट से कागज का एक टुकड़ा ढूंढा और रास्ते की अपनी याद के आधार पर अपनी दबी हुई जगह का अंदाजा लगाया। फिर उसने रेस्क्यू वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया और उसे ऊंचाई पर टांग दिया, इस उम्मीद में कि शायद सिग्नल बाहर निकल जाए। ये सब करने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी, इसलिए उसने पानी की एक बोतल उठाई और घटाघट पीने लगा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अभी भी जमीन के नीचे फंसा हुआ है, और उसने तुरंत अपनी इस बेवकूफ़ी भरी हरकत को रोक दिया। लेकिन तब तक ज्यादातर पानी खत्म हो चुका था। जब वो काम की कोई चीज ढूंढने के लिए ट्रंक की तलाशी ले रहा था, तभी टूटे हुए सनरूफ से पानी रिसने लगा। वो तुरंत वहां पहुंचा और पानी जमा करने के लिए सीधे रिसते हुए पानी को पीने लगा। उसने अपने बटुए से एक कार्ड निकाला, उसे मोड़कर एक कीप बनाया और उसे एक प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया। फिर उसे जैक से बांध दिया ताकि टपकता हुआ पानी उसके अंदर चला जाए। उत्साहित होकर उसने तालियां बजाईं। बाद में उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। कार के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। उसने एक फोल्डिंग चेयर निकाली और उसमें से एक खोखली धातु की पाइप निकाली। फिर बोतल के ढक्कन में छोटा सा छेद करने के लिए नेल क्लिपर का इस्तेमाल किया। उसने एक रस्सी में गांठ बांधी और उसे ढक्कन के आर पार पिरोया। फिर रस्सी को पाइप के अंदर ठूस दिया और छेद को बंद करने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल किया। वो अपनी इस समझदारी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इसके बाद उसने सनरूफ में छेद करने के लिए तार के टुकड़े का इस्तेमाल किया। फिर धातु की पाइप को उसमें से ऊपर की ओर धकेला। पूरी लंबाई की पाइप डालने के बाद भी वो सतह तक नहीं पहुंची, इसलिए उसने उसी तरह एक और पाइप बनाई, उसे पहली वाली से जोड़ा और ऊपर की ओर धकेलता रहा। जैसे जैसे पाइप गहराई में जा रही थी, रुकावट बढ़ती गई, यहां तक कि वो हिलना भी बंद हो गई। इस कोशिश ने उसकी बची कुची ताकत भी छीन ली और उसे और भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अंदर की हवा खत्म हो रही थी। इसलिए उसने एक और पाइप बनाई और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो टस से मस नहीं हुई। तभी उसे अचानक ट्रंक में रखे जैक की याद आई। उसने पाइप को ऊपर धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी पहुंच सीमित थी। इसलिए उसने अपने कंधे पर एक पतला तौलिया रखा और पाइप को और ऊपर धकेलने के लिए अपने शरीर का जोर लगाया। अचानक उसने महसूस किया कि दबाव कम हो गया है। पाइप आखिरकार सतह को चीरकर बाहर निकल गई थी। उसने जल्दी से पाइप में तार डाला और इसे ब्लॉक करने वाले बोतल के ढक्कन को छेद दिया। फिर देखने के लिए नीचे से झांका। जब उसने रोशनी की एक हल्की सी किरण देखी, तो वो खुशी से चिल्ला उठा और ऊपर से आती ताजी हवा में सांस लेने लगा।